अच्छा चलिए, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे रॉल्स लॉ के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल बहुत सारा हम लोग किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ कि आखिर कहाँ कहाँ रॉल्स लॉ, किस सॉल्यूशन में हम लोग रॉल्स लॉ लगा सकते हैं, किस में नहीं लगा सकते, उसकी बाध्यता क्या है। तो राउल्ट के नियम की लिमिटेशन, राउल्ट के नियम का जो बाध्यता है, कहाँ कहाँ तक वो लग सकता है, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, वो हम लोग आज देखेंगे। जिसमें से पहला है सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। कहने का मतलब हुआ कि विलयन को आपको बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब है कि बहुत पतला अमाउंट, उसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए। दूसरा है लिक्विड डू नॉट गेट एसोसिएटेड, डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। कहता है कि जब आप विलयन बना रहे हैं, तो उसमें जो आपने लिक्विड डाला है ए और बी, तो वो टूटना भी नहीं चाहिए और जुड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में आपको अगर टूट जाता है और जुड़ जाता है, तो अगर कोई भी लिक्विड टूट जाता है और डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाता है, तो उस केस में फिर वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ कि सॉल्यूशन शुड बी आइडियल सॉल्यूशन। विलयन को आदर्श विलयन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रॉल्स लॉ के लिए सबसे ज्यादा आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी में ये सभी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अच्छा ठीक है सभी, तो बात है कि चलो सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आइडियल किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। आइए मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबे Raoult's law at any condition is called ideal solution. Ideal solution है ना। जिनको हिंदी का जरूरत पड़ेगा मैं बोलता हूं तो आप लोग लिख लिया करिए कि वैसा विलयन जो किसी भी स्थिति पर या किसी भी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। अब कोई से वो भी तो वहां भी तो हम लोग देखे, जब राउल्ट्स लॉ में लिमिटेशन पढ़ रहे थे तो कह रहा था कि राउल्ट्स लॉ आइडियल को फॉलो करना चाहिए। आइडियल होगा वो सॉल्यूशन, आइडियल होगा तभी वो उसमें रॉल्स लॉ लगेगा। और यहाँ आप परिभाषा दे रहे हैं, इसलिए जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वही आइडियल होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार से हम लोग देखेंगे। रॉल्स लॉ है क्या, ये वाला है पीए बराबर एक्स ए इंटू पीए ना। मतलब अगर कोई यहाँ लिक्विड है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जैसे मान लीजिए ए और बी दो लिक्विड है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये रॉल्स लॉ कहता है
कि इस ए का जो वेपर प्रेशर अगर मापेंगे यहाँ पे, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं अच्छे से। ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो एक लिक्विड में कितना उपस्थित है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उस पर निर्भर करेगा। ये है राउल्स लॉ। तो कहता है कि ये वाला अगर इस इक्वेशन को अगर कोई भी लिक्विड फॉलो करता है, इस इक्वेशन को, अब बी के लिए आप लिख ही सकते हैं पीबी बराबर एक्स ए इंटू पीबी नॉट, पीबी नॉट, और टोटल अगर निकाल दीजिएगा पी टोटल तो हो जाएगा पी ए प्लस पीबी। तो अगर इस इक्वेशन को कोई फॉलो करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यह राउल्ट के नियम का पालन करा, और जो लिक्विड पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा। आपको सब फिर तो चेक करें, फिर पता कैसे करें कि कौन आदर्श होगा कौन आदर्श नहीं होगा। हमको हर में तो आइडियल, हर में तो हम नहीं लगा सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के तो नहीं चेक कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि हाउ टू मेक आइडियल सॉल्यूशन। हाउ टू मेक आइडियल सॉल्यूशन। और कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कि कैसे हम कोई आदर्श विलयन बना सकते हैं, या आदर्श विलयन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। एंड हाउ टू मेक आइडियल सॉल्यूशन। उधर बैठिए। आदर्श विलयन कैसे बनाते हैं, या आदर्श विलयन के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए। नहीं, वो लाइव में क्या दिक्कत हो जाता है, वो दिखता नहीं है, बहुत हेजी आता है जब लाइव में जब अपलोड होता है तो बड़ी दिक्कत होता है, दिखता नहीं। का हम पहले तो वीडियो चेक भी नहीं करते, हम चेक किए कल तो पूरा एकदम पता नहीं चल रहा था कि, इसीलिए अब लाइव में मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आइए, तो कल वाला तो हम डिलीट करना पड़ा क्योंकि कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा था, सुना ही नहीं दे रहा था आवाज अब तो थोड़ा सा। हाँ, वही दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा 10 मिनट जो कल वाला है वो रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन था हाउ टू मेक आइडियल सॉल्यूशन, और कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कैसे हम कोई आदर्श विलयन बना सकते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सा, कि जैसे मान लीजिए हम एक लिक्विड ए यहाँ लेते हैं और एक लिक्विड यहाँ बी लेते हैं, तो इसमें जो लिक्विड होगा, चूंकि ए ही सिर्फ है, तो इसमें जो लिक्विड होगा वो खुदे में बंधा हुआ होगा एक दूसरे से। तो इसके बीच जो ए जुड़ा होगा आकर्षण बल से, वो ए आकर्षण बल होगा, और बी होगा बी आकर्षण बल होगा, उसी के साथ सभी मॉलिक्यूल अपना जुड़ा रहेगा। और जब ए और बी को इसमें डाल देंगे तो इसमें ए भी रहेगा बी भी रहेगा, और हो सकता है कि ये टूट जाए, ए और बी और दोनों मिल जाए तो आपको ए बी भी बना दे, ए बी भी बना दे। तो इस केस में आदर्श विलयन का पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि आदर्श विलयन तभी बनेगा जब आकर्षण बल जितना जितना बल से ए जुड़ा हुआ है उतने बल से बी भी जुड़ा होना चाहिए, और उतने बल से ए बी क्या है, ए और बी जब टूट गया होगा, कुछ न कुछ तो टूटा होगा, और जब मिलेगा तो ए बी बनेगा। तो तीनों बल अगर बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए और ए के बीच जो आकर्षण बल है वो नियरली इक्वल होना चाहिए बी और बी के बीच में भी, और जो बाद में ए बी बनेगा उसके बीच में। अगर तीनों आकर्षण बल बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन बनाएगा। एक ही कंडीशन नहीं है,
और भी कंडीशन है। जैसे दूसरा कंडीशन, या एक लाइन ऐसे भी दैट इज कह सकते हैं, attraction between molecules, different molecule present in solution should be equal, होना चाहिए। मतलब विलयन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में, विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन या आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लिख दीजिए, आकर्षण बल समान होना चाहिए, तभी वो आदर्श विलयन बनाएगा। दूसरा हम लोग देखे थे कि डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा भी मिक्सिंग, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अभी आपका वॉल्यूम, और मिक्सिंग मतलब जब इन दोनों को मिला दिए तब, और दोनों का डेल्टा का मतलब अंतर, मतलब जब दोनों का अंतर, पहले जो लिक्विड था और बाद में जो लिक्विड सॉल्यूशन बना, इन दोनों के वॉल्यूम का अंतर अगर 0 आ जाएगा तब कहेंगे कि वो आपका बना रहा है आदर्श विलयन। जैसे मान लीजिए ए लेते हैं 2 लीटर और ए भी लेते हैं 2 लीटर, तो अगर 2-2 लीटर ए और बी को किसी बर्तन में डालने के बाद अगर इसका वॉल्यूम 4 लीटर हो जाता है, 4 लीटर हो जाता है, तो कहेंगे कि ये आदर्श विलयन बनाएगा। तो कैसे? डेल्टा भी मिक्सिंग 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का भी आयतन, ये सॉल्यूशन का आयतन हो गया 4 लीटर, और इन दोनों का पहले जो था दोनों को 4 लीटर हो गया, तो 4 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि डेल्टा कह रहा है, तो डेल्टा मतलब अंतर, दोनों का अंतर आपका 0 आ रहा है यहाँ। लेकिन अगर मिलाने के बाद थोड़ा सा भी बढ़ जाता है चाहे घट जाता है, तो जैसे 4.2 यहाँ हो जाएगा 4.2, ये दोनों 4 लीटर, तो आपको 0 नहीं आएगा। तो उस केस में अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस केस में वो आदर्श विलयन नहीं बनाएगा। तो ये कंडीशन है आपका आदर्श विलयन का। तीसरा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इंथैल्पी, वो भी 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपको 0 होना चाहिए। डेल्टा एच क्या है सर? ये इंथैल्पी है, एक तरह से हीट होता है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया था कि जो इंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी होता है, पीवी होता है। मतलब इसके अंदर कितना इंटरनल एनर्जी है और डालने के बाद कितना इंटरनल एनर्जी है, उन दोनों का अगर डिफरेंस 0 आता है तो उस केस में आप कहेंगे कि यह जो विलयन, ये तीनों फॉलो करना चाहिए, एक भी नहीं, तीनों अगर एक साथ कोई भी विलयन फॉलो करता है ये तीनों रूल, तो कहेंगे कि वो विलयन जो है वो आदर्श विलयन है। और अगर यह आदर्श विलयन है तो यह राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्स लॉ का पालन करेगा। ये आपको बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि आदर्श विलयन का कंडीशन बताइए। अब डेल्टा एच भी अगर मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा लगा दीजिएगा तो यहाँ डेल्टा हो जाएगा, यहाँ डेल्टा होगा, यहाँ पी डेल्टा भी हो जाएगा। हाँ, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अंतर। और इसी में और आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर डेल्टा एच मिक्सिंग है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी होता है, तब वो जाकर के आइडियल बनाएगा। क्योंकि आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़िएगा कि होता है डेल्टा जी इक्वल टू थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये इंथैल्पी है और ये इंट्रोपी है। वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा जाता है 11th का चैप्टर में। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा कि ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में जो आकर्षण बल है अगर समान होगा तो वो आदर्श विलयन बनाएगा, और अगर नहीं समान होगा तो वो
नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसका मतलब है कि कहो कि अच्छा ठीक है सर, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो कैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा? तो वो आदर्श नहीं बनाएगा, और जब आदर्श नहीं बनाएगा तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। बस एक सिंपल सा इसका ही परिभाषा, ये राउल्ट के नियम का पालन कहीं नहीं करेगा। दैट सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे Raoult's law, do not obey Raoult's law is called non-ideal solution, is called non-ideal solution। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। मतलब ये सब रूल को फॉलो अगर नहीं करे, राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट लॉ हमने बताया है कि पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो आपका आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा, और वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसमें भी आप कंडीशन देख लीजिए कि कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए। तो कंडीशन नॉन आइडियल के लिए बस यही वाला सब जगह नॉट इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप आगे देख लीजिए। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो यही सिंपल सा कि ए और ए के बीच में जो बंधन है, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा भी मिक्सिंग जो मिलाने के बाद वॉल्यूम है वो जीरो घटा करके नहीं आना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग भी नहीं जीरो होना चाहिए। तब कहो सर ये सब का कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये भी कुछ भी हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नॉन आइडियल का कंडीशन, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब कहो अच्छा ठीक है सर ये बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा सर? अच्छा वॉल्यूम सर जीरो नहीं होगा, मान लीजिए ये 4 लीटर और ये 4 लीटर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? 4 से ज्यादा हो सकता है या तो 4 से कम हो सकता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इंटरनल एनर्जी प्लस पी भी, आंतरिक जो ऊर्जा है इन दो, इसका और इसका मिलाने के बाद अगर ज्यादा हो गया कम हो गया, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ऊर्जा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। बल हो सकता है इन दोनों को मिलाएं तो ए बी का जो बल है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशन। इसका मतलब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो 2 टाइप का होगा, है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो 2 टाइप का होगा। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। 2 टाइप का नॉन आइडियल होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरा होगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है धनात्मक विचलन और ये ऋणात्मक विचलन,
है ना, राउल्ट के नियम से, है ना, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ये हो जाएगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। धनात्मक मतलब ज्यादा हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब कम हो जाएगा। क्या क्या कम होगा? वो तीनों चीज। तो आइए देखते हैं तीनों के बारे में, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, हाँ हिंदी जो बोल देते हैं उसी समय लिख लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलते, कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ? ध्यान जरा देखिए, गौर से समझिए इसे। जैसे मान लीजिए एक बिलियन है, ए और बी का, गौर से जरा समझिए, ए और बी का ए बिलियन है, तो यहाँ वाष्प भी इवापोरेट होगा, यहाँ वेपर जाएगा, यहाँ वेपर जाएगा, वेपर जाएगा। अब यहाँ गौर से समझिए, ये कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि यह जो बिलियन है वो आदर्श आइडियल नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन है मतलब ये आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है मतलब यह जो राउल्ट लॉ जो हम लोग आएंगे, पी टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ जो हम लोग निकालेंगे राउल्ट के नियम से, कि पी ए प्लस पी बी या एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, इससे जो निकालेंगे वेपर प्रेशर यहाँ, क्योंकि ये वाला तो सिर्फ लगेगा आइडियल के लिए, ये आप लगा सकते हैं सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन वही शो करता है जो नॉन आइडियल। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आप इसमें लगाइएगा तो सही सही आपको प्रेशर का माप नहीं देगा। यहाँ जो वाष्प का दाब है वो सही सही आपको इस फॉर्मूला से नहीं आएगा, तो फिर कैसे आएगा सर? तो फिर आप इसको थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटल कीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, लैब में ले जाइए, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, है ना, उसमें मरकरी डाल करके, मरकरी वाला सिस्टम से आप पारा से इसको कैलकुलेट करिए कितना प्रेशर है। तो आप जब इसको एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करिएगा, एक्सपेरिमेंटल लैब में इसको ले जाइए और कैलकुलेट करिए एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, और ये हो गया राउल्ट लॉ के नियम से, इसे कहते हैं थियोरेटिकल, क्योंकि थ्योरी से दिए हैं, तो यह जो वेपर प्रेशर होगा वो थियोरेटिकल होगा, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल, थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, थ्योरी से निकाले थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। तो इस केस में क्या होगा? कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का साफ मतलब यहाँ दिख रहा है कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक, मतलब जितना होगा उससे ज्यादा होगा, मतलब यह तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप जो वेपर प्रेशर इस फॉर्मूला से आप जो निकालिएगा, इस फॉर्मूला से जो आप निकालिएगा, और ये जो थियोरेटिकल, ये जो एक्सपेरिमेंटल है, वो एक्सपेरिमेंटल वाला वेपर प्रेशर क्या होगा? यहाँ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आप ये जो फॉर्मूला लगा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और आइडियल सॉल्यूशन में ये एग्जैक्ट आपको ये प्रेशर दे देगा, लेकिन जब नॉन आइडियल, क्योंकि ये नॉन आइडियल में तो लगता ही नहीं है ये फॉर्मूला, और आपने जबरदस्ती लगा दिया, तो यह जो आएगा वो गलत आएगा वेपर प्रेशर। और चूंकि पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो ये जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेरिमेंटल से ये वाला कम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इससे इसका मतलब इस केस में पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, है ना, स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, चाहे पॉइंट बना करके ही लिख लीजिए, कि इन पॉजिटिव डेविएशन, इन पॉजिटिव डेविएशन, इन पॉजिटिव डेविएशन, इन पॉजिटिव डेविएशन
एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो वेपर प्रेशर आपने एक्सपेरिमेंट करके जो प्रेशर दबाव निकाला है एक्सपेरिमेंट करके वो ज्यादा होगा जो वेपर प्रेशर आपने इस राउल्ट लॉ के फॉर्मूला से निकाला है, थियोरेटिकली जो निकाला है फॉर्मूला से। तो एक्सपेरिमेंटल वाला ज्यादा होगा और थियोरेटिक किसमें? पॉजिटिव डेविएशन में। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ये वाला कम जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कहो सर ऐसे होता कैसे? ऐसा क्यों होता है कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है? वेपर प्रेशर ज्यादा होने का क्या रीजन क्या है? ज्यादा क्यों होता है? तो आप जरा गौर से समझिए। हिंदी जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा कि धनात्मक विचलन में प्रायोगिक वाष्प दाब प्रामाणिक वाष्प दाब से, थियोरेटिकल का मतलब होता है प्रामाणिक वाष्प दाब से अधिक होता है ना। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल है ना। तो धनात्मक विचलन में प्रायोगिक वाष्प दाब प्रामाणिक वाष्प दाब से अधिक होता। तो कहो कि सर ऐसा ज्यादा होता क्यों? ज्यादा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं इस केस में। रीजन क्या की रीजन है इसको ज्यादा होने के लिए? क्या कारण है कि ज्यादा होता है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर? अच्छा, तो पहला, अच्छा बताइए, चूंकि यहाँ टेम्परेचर तो कुछ बदल नहीं रहा, तो टेम्परेचर का तो इसमें अभी कोई रोल नहीं है कि वेपर प्रेशर बढ़ गया टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर दोनों केस में फिक्स है। तो कौन सा वजह हो सकता है कि यह जो वेपर प्रेशर है यहाँ ज्यादा हो गया है? क्या रीजन हो सकता है? तो एक ही रीजन है कि जब हम लोग जो लिखे थे, जो लिक्विड था ए और बी, यह जो दोनों था, इसका जो बल होगा, ये वाला बल ज्यादा होगा एकरा से। ये कमजोर हो गया ना, ये वाला कमजोर हो गया, ये वाला कमजोर बनने के बाद कमजोर हो गया बल, और ये वाला ज्यादा था, मतलब ये वाला जो अट्रैक्शन था वो ए बी से ज्यादा था। ये वीक इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, थोड़ा ज्यादा इसमें कस के पकड़ा रहेगा, और जैसे ही ए बी बनेगा तो थोड़ा सा ढीला बनेगा, बीक बनेगा। जब बीक बनेगा तो जल्दी टूटेगा बंधन, जो जितना इसको एनर्जी, यहाँ एक्साइटेशन एनर्जी मिल रहा है, बॉन्ड एनर्जी से अगर ज्यादा मिलेगा तो यहाँ तोड़ देता, तो थोड़ा सा एनर्जी तो से में मिलेगा, तो ज्यादा यहाँ पर वेपर बनेगा क्योंकि कमजोर हो गया है बंधन। तो यह एक रीजन है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा अब क्या होगा, यहाँ डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ 1 लीटर ए है यार, यहाँ मान लीजिए 2 लीटर है यार, ये 2 लीटर है, तो जब यहाँ डालिएगा तो ये 4 लीटर हो जाएगा। 4 लीटर में होकर के थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 4.2 में से 4 गया तो 0.2 लीटर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ये डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्या का मतलब क्या हुआ?
जीरो से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि यहां जितना इन दोनों का ऊर्जा था जब बना तो इसका जो आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया है। तो ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन का, कि आप देखो ना पॉजिटिव डेविएशन में सब ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन जीरो। तो कहिए सर तो ठीक है, ठीक है, तो जरा बताइए कौन कौन सा ऐसा लिक्विड है जो हम उसको बनाए, मान लीजिए हम एक बिलियन बनाना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, धनात्मक विचलन शो करे। तो मैं आपको एग्जाम्पल इसका कुछ दे देता हूं, है ना, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। तो मैंने एग्जाम्पल कल दिया था ना कि सभ्य, ऑलमोस्ट सभ्य, यही ना लिखाए थे कि ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ ऑलमोस्ट या जनरली ऑल द लिक्विड सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यस, ड्यू टू इट्स अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जनरली ऑल द सॉल्यूशन, सामान्यतः सभी बिलियन, ऑल द सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, Raoult's law due to unsymmetrical structure, हाँ जी, ड्यू टू by which एनर्जी ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं या सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, जिसके द्वारा सिस्टम का जो ऊर्जा है वो बढ़ जाता है। अनसिमेट्रिकल नेचर रहेगा तो उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा। तीनों का मैंने यहाँ रिजल्ट लिख, जिसका हिंदी चाहिए जिनको लिख लीजिए। सामान्यतः सभी बिलियन असमान आकृति होने के कारण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, जिसके कारण सिस्टम का ऊर्जा बढ़ जाता है, यहां तक है ना। बाकी हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।